देखिए, जब जब बीजेपी का राज आता है तब तब अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है। हल्द्वानी की जो घटना है ये बहुत निंदनीय है, जिसकी जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए, जितनी इसकी निंदा उतनी कम है। देखिए, किसी के इबादत गाह को तोड़ देना ये कहाँ तक जायज, हमको जरा बताएं। हमारा धर्म जो, हमारा देश जो वो धर्म निरपेक्ष राज्य है, उस देश में अल्पसंख्यकों के साथ में ऐसा व्यवहार करना ये कहाँ तक उचित है? क्या यही सबका साथ सबका विकास है? किसी के इबादत गाह को तोड़ दीजिए, मुस्लिमों को टारगेट किया जाए। तो ये सिर्फ ढोंग करते हैं, ढकोसला करते हैं। ये कुछ महिलाओं को सम्मान नहीं देते, ना अल्पसंख्यक समाज को सम्मान देते हैं। ये सिर्फ ढकोसला करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं कि माने एक से एक दूसरे लड़ते रहे, हमारी दुकानदारी चलती रहे। माली वो अच्छा होता है जिसकी किस्म बगिया में किस्म किस्म के फूल हो, माली वो अच्छा नहीं जिसकी बगिया में सिर्फ कमल का फूल। अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप हज़रात अच्छे होंगे और दुआ करता हूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको आपको तमामी को हिफाजत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे भाई, आज बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। आपको मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूं। जब उस वीडियो को आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई में इस दुनिया में अब इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं रही। हल्द्वानी की वीडियो मैं आप तमामी हज़रात के नज़दीक रखूँगा और भी चंद बातें आप तमामी हज़रात के नज़दीक करूँगा। तो बराए करम वीडियो को छोड़ करके जाइएगा मत, पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, जब जब बीजेपी का राज आता है तब तब अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है। हल्द्वानी की जो घटना है ये बहुत निंदनीय है, जिसकी जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए, जितनी इसकी निंदा उतनी कम है। देखिए, किसी के इबादत गाह को तोड़ देना ये कहाँ तक जायज, हमको जरा बताएं। हमारा धर्म जो, हमारा देश जो वो धर्म निरपेक्ष राज्य है, उस देश में अल्पसंख्यकों के साथ में ऐसा व्यवहार करना ये कहाँ तक उचित है? क्या यही सबका साथ सबका विकास है? किसी के इबादत गाह को तोड़ दीजिए, मुस्लिमों को टारगेट किया जाए। तो ये सिर्फ ढोंग करते हैं, ढकोसला करते हैं। ये कुछ महिलाओं को सम्मान नहीं देते, ना अल्पसंख्यक समाज को सम्मान देते हैं। ये सिर्फ ढकोसला करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं कि माने एक से एक दूसरे लड़ते रहे, हमारी दुकानदारी चलती रहे। माली वो अच्छा होता है जिसकी किस्म बगिया में किस्म किस्म के फूल हो, माली वो अच्छा नहीं जिसकी बगिया में सिर्फ कमल का फूल हो। कहता कापा करूँ सिंगार पिया मोरे आनहर, कहता अगर किसी का पिया अंधा हो तो उसकी बीवी किस पर सिंगार करेगी? जहाँ बीजेपी का राज है उस पर हम क्या अपील कर सकते हैं? वो अपील हमारी मानेंगे? वो अपील हमारी मानेंगे? उनको तो धार्मिक उन्माद फैलाना है। जय हिंद, मैं शाह संदली और आप देख रहे हैं PRB। देखिए, उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिस तरीके से मस्जिद और मदरसे को अवैध बताकर तोड़ा गया, उसके बाद लगातार वहां पे विरोध किया जा रहा था। उसके बाद विरोध के दरमियान पुलिस ने लाठियां बरसा दी और बताया जा रहा है कि 6 लोगों की जानें गई हैं, 6 मुस्लिम लोगों की जानें गई हैं। इसी पर हम बातचीत करने के लिए बिहार में मौजूद हैं और बिहार के लोगों से बातचीत करेंगे। इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से लगातार मस्जिद और मदरसे को तोड़ा जा रहा है, इस पर इन लोगों को क्या कुछ कह रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस ने महिलाओं पर भी लाठियां बरसाई है और पुलिस के जवान भी इसमें घायल हुए हैं। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, आइए सीधे लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। किस तरह से देखते हैं सर ये हल्द्वानी में जिस तरीके का मामला सामने आया है, एक मस्जिद और मदरसे को तोड़ने के बाद लगातार विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है? देखिए, मैं भी बिहार में सिख हूँ, अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूँ। हमारी आबादी यहाँ पर बहुत कम है, 14,758 है। देखिए, जब जब बीजेपी का राज आता है तब तब अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है। हल्द्वानी की जो घटना है ये बहुत निंदनीय है, जिसकी जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, वहाँ सिख समुदाय के लोग उन्होंने धरना दिया था। तो नरेंद्र मोदी कहते थे ये आतंकवादी हैं, इनको फंडिंग कहाँ से आती है, इनका लंगर कहाँ से चलता है। गुरुद्वारे में कभी आप मेरे भाई आप भी गए होंगे तो वहाँ लंगर कहाँ से चलता है, इसका कोई किसी के पास हिसाब होता है? वो संगत का पैसा होता है, संगत उसको लंगर छकती है। तो जब जब बीजेपी का राज आता है तब तब ये अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है। जो 47 का जो बंटवारा हुआ तो हमारे पूर्वज जो थे वो मूल निवासी पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान से हम लोग यहाँ चले। उस वक्त भी जो था RSS ने देश को तोड़ने का काम किया, RSS ने उस वक्त भी देश को तोड़ने का काम किया। वही पॉलिसी आज RSS आज यहाँ लगा रही है। 25 करोड़ जिस देश में मुस्लिम भाई हों, 3 करोड़ सिख भाई हों, हमारा धर्म जो, हमारा देश जो वो धर्म निरपेक्ष राज्य है, उस देश में अल्पसंख्यकों के साथ में ऐसा व्यवहार करना ये कहाँ तक उचित है? अच्छा, क्या लग रहा है कि मस्जिद को जो है अतिक्रमण बताकर ये तोड़ा गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं उनका कहना है कि कोर्ट का स्टे ऑर्डर था वहाँ पे, उसके बावजूद उसको तोड़ दिया गया। देखिए, मैं किसी के धर्म पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे जहाँ तक ज्ञात है, देखिए गुरुद्वारा जो है ना
ये जब भी बनेगा अपनी ज़मीन पे बनेगा। मस्जिद भी जब तक जहाँ तक बनती है वो अपनी ज़मीन पर बनती है। अगर मस्जिद अगर कहीं नाजायज़ ज़मीन पर बनी है तो वहाँ लोग नमाज अगर अदा करते हैं तो वो हराम हो जाता है। वो जब भी बनेगा तो अपनी ज़मीन पर ही बनेगा। और मैं किसी के धर्म पर टीका टिप्पणी के और कुछ व्यक्ति विशेष के धर्म के देखिए बहुत से जो है इबादत गाह जो है मेन रोड पर बने होते हैं, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन किसी की इबादत गाह को तोड़ना ये उचित बात नहीं है। उचित बात नहीं। लगातार बता रहे मुस्लिम पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं, लगातार जब से बीजेपी की सरकार आई है लगातार जो है मस्जिद मदरसों को टारगेट करके तोड़ा जा रहा है अवैध बताकर। देखिए बीजेपी की जब जब सरकार आती है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान का चुनाव था, बाबा बालकनाथ की सभा में संदीप दाइमा बैठे हुए थे, वहाँ से राजस्थान से वो अलवर से चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने कहा था कि मस्जिद और मदरसे की तरह गुरुद्वारे भी नासूर हो जाएंगे। तो इन लोगों की तो पॉलिसी ये रहती है कि मैंने मंदिर को मैंने छोड़ा जाए, मस्जिद को गुरुद्वारे को नासूर बताया जाए, इनको गिराया जाए, इनको अवैध बताया जाए। जब जब बीजेपी का राज आता है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है। देखिए देश आज़ादी में सिखों का योगदान, जलियांवाले बाग में करीबन लगता है 700-800 सिखों को गोलियों से भुंदवा दिया गया। तो जब जब देश की आज़ादी हुई, काला पानी की सज़ा जो मिली सबसे ज़्यादा सिखों को मिली। देश की आज़ादी में सिखों का बहुत बड़ा योगदान रहा। देश जब आज़ाद हुआ 99 का जो कारगिल युद्ध हुआ उससे पहले लगता है मेरे को 17-18 परमवीर चक्र मिले थे, जिसमें 12-13 सिख रेजिमेंट ने लिए थे। जब जब देखिए देश पर विपदा आती है सिख रेजिमेंट जो है वो आगे जाती है। कहता भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही ना 4 पिलर है भारत के। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज है। ये कहते हैं अवैध जो है मंदिर जो है वो मैंने मस्जिद जो है अवैध जो है, तो ये देश का लाल किला जो है ये किसने बनाया था? शहंशाह शाहजहां ने बनाया था। जहां भारत का तख्तो ताज जो है फहरता है, लाल हमारा तिरंगा झंडा फहराया जाता, वो किसका बनाया हुआ था? आगरे का ताजमहल किसका बना हुआ? कुतुब मीनार किसका बना? सारे तो मुस्लिम शासकों का बनाएगा। मुस्लिम भी हमारे भाई इस देश पर, उनका भी उतना अधिकार है जितना हिंदू का है, जितना सिखों का है। अच्छा, कितना समर्थन देंगे इस मामले इस घटना को? आप समर्थन दे रहे हैं, विरोध? कितना विरोध दे रहे हैं? मैं समर्थन का तो सवाल ही नहीं उठता। सवाल ही गलत, पूरा जितनी इसकी निंदा उतनी कम है। देखिए किसी के इबादत गाह को तोड़ देना ये कहाँ तक जायज हमको जरा बताया। जो कोई मंदिर में जाता है वो मंदिर उसकी आस्था है, कोई गुरुद्वारे में जाता है उसके गुरुद्वारे में आस्था है, कोई मस्जिद में जाता है उसकी मस्जिद में आस्था है। तो कहने का मतलब किसी को अतिक्रमण बताकर उसको तोड़ देना, मदरसों को मज़ारों को, ये कहाँ तक उचित है? ये बिल्कुल अनुचित काम है। ये एक व्यक्ति विशेष को तंग किया जाता है, जैसे मुस्लिमों को तंग किया जाता है, सिखों को तंग किया जाता है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? किसी के इबादत गाह को तोड़ दीजिए, मुस्लिमों को टारगेट किया जाए, सिखों को टारगेट किया जाए। वहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था, 731 किसान मर गए थे, तो उनको आतंकवादी बोला गया, खाड़ाकू बोला गया। कतन को फंडिंग कहाँ से आती है? पाकिस्तान से उनको फंडिंग हो रही है। तो ये तो इनका आरोप लगाने का इनका काम है। बीजेपी आरएसएस की नीति ये है कि माने भाई से भाई को लड़ाओ, राज करो। ये जो मतलब देखिए, अगर जागरूक हम लोग हो जाएंगे तो पूछेंगे ना, मोदी जी आपने वादा किया था 15 लाख रुपए आना चाहिए, आपने कहा था 30 रुपये लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए, आज पेट्रोल 107 रुपये लीटर मिल रहा है। पहले यही बाबा रामदेव कहते थे आपको 60 रुपये लीटर वाली सरकार चाहिए या 30 रुपये लीटर वाली सरकार चाहिए, तो जनता कहती थी हमको 30 रुपये से लीटर वाली सरकार चाहिए। तो आज बीजेपी के राज्य में जो 30 रुपये लीटर की सरकार कहती थी, आज 110 रुपये का मिल रहा है पेट्रोल जो है। गैस सिलेंडर जो था उस वक्त 400 रुपये था, 450 में। तो स्मृति ईरानी अपनी चूड़ियाँ खोलकर माननीय मनमोहन सिंह जी को भेजा करती थी। आज गैस सिलेंडर 1250 में आज बिक रहा है। तो स्मृति ईरानी कहाँ सोई है, बाबा रामदेव कहाँ सोए हुए, अन्ना हजारे कहाँ सोए हुए हैं? तो क्या लग रहा है कि अभी जो जिस तरीके से इस मस्जिद को तोड़ा गया, उसके बाद से जिस तरीके से विवाद हुआ, उसके बाद सीएम जो है धानी साहब ने ये सीधे ये आदेश दे दिया है, जो दिखे उनको गोली मार दिया जाए, फायरिंग ये तो जलियांवाला जनरल डायल वाली भूमिका में आ गया कि वहाँ लोग शांति प्रस्ताव लोग वहाँ बैठ कर रहे थे, गोलियां चलवा दी। ये तो जनरल डायर की भूमिका हो गई, हिटलर शाही हो गई। ये लोकतंत्र थोड़ी हुआ। हमें हमारे संविधान ने अधिकार दिया, शांतिपूर्ण ढंग से हम कहीं प्रदर्शन कर सकते हैं, कहीं बैठ सकते हैं, कहीं धरना दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, किसी को गोली मरवा दी। ये तो हिटलर शाही हो गई। अभी तक 6 मुसलमानों की जान जा चुकी है इसमें। ये बहुत निंदनीय है। इसकी हमको जानकारी तो नहीं, लेकिन अगर जान गई है, किसी का हमारे नागरिक की जान जाती है, बहुत निंदनीय है। ऐसा नहीं चाहिए। मैंने पुलिस को भी करना देखिए, लेकिन जब जब बीजेपी की सरकार आएगी ना, तब ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उनको टारगेट करना है। ये चाहते हैं कि मैंने आपस में लड़ते रहे, हमारी दुकान चलती रहे। ये जो तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही है, लगातार मीडिया में भी खबरें से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है कि महिलाओं को पीटा जा रहा है, महिलाओं को घसीटा जा रहा है। जिस तरीके से मोदी सरकार महिलाओं की बात करती है, महिलाओं के आरक्षण की बात करती है, तो क्या लग रही है महिलाओं
महिलाओं को किस तरह का सम्मान दे रहे हैं? देखिए, हाथी का दांत दिखाने वाला होता और खाने वाला और होता भी। देखिए, कुछ दिन पहले महिला जो चांसलर जो थी वो धरने पर बैठी हुई थी। इन्हीं के किसी सांसद पर जो था यौन शोषण का आरोप था। चिन्यानंद का कांड आपको याद ही होगा, जो गृह मंत्री रहे थे, लड़कियों से मालिश करवाया करते थे। उन्नाव का रेप कांड आपको याद ही है, कठुआ का रेप कांड हमको याद है। इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है? ये आपसे छुपा हुए महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और महिलाओं के साथ इनके तमाम परसेंटेज नेता जो है वो बलात्कार करते हैं। अभी 4 तो मैंने आपको बता दिया, चिन्यानंद के बारे में बताया, आपको कठुआ रेप कांड बताया, जो उन्नाव की रेप कांड था वो मैंने बताया। तो ये सिर्फ ढोंग करते हैं, ढकोसला करते हैं। ये कुछ महिलाओं को सम्मान नहीं देते, ना अल्पसंख्यक समाज को सम्मान देते हैं। ये सिर्फ ढकोसला करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं कि माने एक से एक दूसरे लड़ते रहे, हमारी दुकानदारी चलती रहे। लगातार मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं और महिलाओं को इस तरह से पीटा जा रहा है, तो क्या ये तस्वीरें मोदी जी को नहीं दिख रही है? क्या ये सबका साथ सबका विकास है? किसी का धार्मिक मेरे बाबू, आपने वीडियो को देख लिया, आपने भी सुना कि भाई साहब क्या कह रहे हैं। और वाकई में इस देश में पहले अगर देखा जाए, पहले के दौर में तो पूरे उस दौर में क्या मतलब कि फ़िलहाल अभी भी काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ जंगल ही जंगल है। अब फ़िलहाल कुछ ऐसे वक्त अभी गुज़र आए हैं जिस वक्तों से हर तरफ घर बन चुके हैं। जैसे जैसे आबादियाँ बढ़ती गई उसी तरीके से लोग घर बनाते गए। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, लोग कोई खेत की तरफ घर बना रहे हैं तो कोई गाछ की तरफ घर बना रहे हैं, सब लोग हर तरफ घर बना रहे हैं। तो भाई किसी की इबादत गाह को तोड़ देना, मदरसे को तोड़ देना, मस्जिद को तोड़ देना, ये कहाँ की इंसानियत है? हमारी इस चीज़ को लेकर के आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आपकी भी राय हम जान सकें। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली मर्तबा आए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, अस्सलामु अलैकुम।